आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद। वीवर्स, कल नवाज़ शरीफ साहब का एक बयान जो था और बाकायदा उनका एक जो उनके तासुरात थे वो सोशल मीडिया के ऊपर और हुकूमती सतह के ऊपर, क्योंकि हुकूमत आजकल आपको पता है पॉलिटिक्स की है, तो उन्होंने उनको काफ़ी उजागर किया। तो मुझे बहरहाल इस बयान का बड़ा इंतज़ार था कि नवाज़ शरीफ साहब, क्योंकि वो कौम का बहुत दर्द रखते हैं, गरीबों के मसीहा हैं और मतलब वो हर हालात के अंदर पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, सिर्फ इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं और बाकी उनका वो कहते हैं कि मतलब मेरा दिल भी पाकिस्तानियों के साथ धड़कता है। तो मुझे उस बयान का बड़ा इंतज़ार था। इससे ज़रा सा थोड़ा सा मैं अब ज़रा एक और बात करता हूँ कि मेरा ख्याल था कि वो बात करेंगे कि ये जो आपका सखर बैराज है इसमें तैरती हुई लाशें, जो औरतें, बच्चे, जानवर, लोगों के अमलाक जो सैलाब में बह गई हैं, शायद वो उस पर बात करें। शायद बलूचिस्तान डूबा हुआ है, वहाँ पे लोगों के घरों की छतें, दीवारें गिर गई हैं, लोग खुले आसमानों के नीचे लेटे हुए हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, शायद वो उसके बारे में बात करें। शायद वो उस बारे में बात करें कि पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे शख्स के ऊपर जो है वो महंगाई का एक ऐसा जिन नाजिल हो चुका है कि उनके कुव्वत ख़रीद जो है वो मफलूज हो चुकी है। पेट्रोल जो है कभी हमने सोचा भी नहीं था, यानी कि पाकिस्तानी कौम के वहमो गुमान में भी नहीं, क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क हैं और सऊदी अरब और ये इस्लामी ममालिक जो हैं ये तेल की पैदावार से, तेल की दौलत से माला माल हैं। तो हमने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो 200 से ऊपर जाएंगी, लेकिन आजकल माशाल्लाह हम लोग तकरीबन 235-236 रुपये लीटर सिर्फ पाकिस्तान में पेट्रोल दस्तियाब है। तो हमने सोचा शायद इसके बारे में बात करेंगे और मेरा बहुत ज़्यादा वो था कि वो ये बात करेंगे कि हमारी जो हमने रिज्यूम चेंज के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये जो नवाज़ शरीफ की सरकर्दगी के अंदर इस्लामाबाद में क्राइम मिनिस्टर बिठाया हुआ है और हमज़ा जो है जो लाहौर के अंदर सूबाई असम्बली का इंतखाब आ रहा है, तो शायद इस बारे में बात करेंगे और अपनी वो शिकस्त को तस्लीम करेंगे और ये बताएंगे जो हमने क्राइम मिनिस्टर बिठाया था ये पूरी तरह फ्लप हो गया। तो हमारा मेरा बड़ी जस्तजू थी कि ये उस बारे में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने आके बात क्या की? उन्होंने आके बात ये की कि जनाब फॉरेन फंडिंग का फैसला फ़ौरन हो जाए और क्या कहते हैं कि इमरान खान को इस तरीके से लॉक किया जाए, इमरान खान की हुकूमत नहीं आनी चाहिए, इमरान खान को नाअहल किया जाए किसी भी तरीके से, और मैं पाकिस्तान आना चाहता हूं लेकिन उससे पहले ये कंफर्म किया जाए कि मेरी ज़मानत रहेगी, मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और इस किस्म की, यानी कि उन्होंने पता लगा कि उन्होंने जो बातें की वो अपनी ज़ात के लिए की, अवाम के लिए एक बात भी उस शख्स के हलक से नहीं निकली। तो ये उन लोगों के लिए आईना है कि जो कहते हैं कि जनाब शेर आया शेर आया। तो फिर एक और उसका जिक्र मैं आपको करता चलूं कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बात बड़ी सरगर्म है कि मरियम नवाज़ जो है वो पिछले 2 साल से शेरों की तरह लड़ रही है, क्योंकि वो शेर की बच्ची है। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करूँगा कि चलो जी, मरियम नवाज़ तो इदारों के सामने, हुकूमत के सामने, इनके सामने लड़ रही है क्योंकि वो शेर की बच्ची है, लेकिन ये हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ जो अपने बाप के साथ भागे हुए हैं और पाकिस्तान में वारदाती हैं, पाकिस्तान के अंदर जनाब अदालतों को मतलूब हैं, डिक्लेयर्ड मुलजिम हैं और अदालतों का सामना करने से घबरा रहे, क्या शेर के बच्चे नहीं कुत्ते के बच्चे हैं? तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो क्योंकि औलाद तो एक ही है, पता नहीं वो शेर की खाल में कौन है या किसी और की खाल में शेर है, ये अब समझ से बाहर है। तो बहरहाल बात मैं करूँगा आपको कि पाकिस्तान के हालात बहुत अबतर हो गए। हालिया बारिशों ने, अच्छा देखें, जब इमरान खान की हुकूमत आई तो इमरान खान की हुकूमत के अंदर कोरोना भी आया और 2 साल मईशत को बड़ा सख्त धचका लगा, उसके बावजूद मईशत संभाल ली गई। और ऑन द रिकॉर्ड ये बात है कि मक्ता इस जिस टाइम नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई और इंतखाबात आए थे तो टीवी के ऊपर बैठ के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि हमने वो हाल मईशत का कर दिया है कि 3 साल तक इमरान खान को, आने वाली हुकूमत को समझ ही नहीं आएगी। लेकिन वो जो इमरान खान था वो आया, आके वज़ीर आज़म बना, उसने मईशत को संभाला, 6% के हिसाब से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, ये इन्हीं मौजूदा हुकूमत के आदाद शुमार है जो कि हर जगह पे मौजूद है। लेकिन होता क्या है कि एक रिज्यूम चेंज, अरबों डॉलर इनको मिलते हैं, करोड़ों डॉलर इनको मिलते हैं,
जरदारी साहब उसके मास्टरमाइंड थे, और रिज्यूम चेंज होता है पाकिस्तान के अंदर, और उन लोगों को अब ये समझ आ रही है कि जो रिज्यूम चेंज का हिस्सा बने थे, किसी ने बिल वास्ता या बिला वास्ता अब उनको ये समझ आ रहा है कि ये जो उन्होंने जुआ खेला था, ये जुआ वो पूरी तरह हार चुके हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम महंगाई की शरह जो है वो 40% के करीब पहुंच चुकी है, जबकि पहले जो महंगाई की शरह थी वो 16% और 17% रहती थी, लेकिन इस टाइम 40% से ज़्यादा हो चुकी है। और 40% का मतलब यह है कि हर चीज़ लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। उसके बावजूद पाकिस्तान की कौम अगर सर्वाइव कर रही है तो वो क्या कर रही है कि वो अपने असासाजात, अपने एसेट्स बेच रही है। यानी कि जो एक सफ़ेद पोश शख्स है जो पहले गाड़ी के अंदर फिरा करता था, वो गाड़ी के बजाय मोटरसाइकिल और पैदल चलने को प्रेफर कर रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें, आटा, चीनी, चावल, दाल, घी की कीमतें ये कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। बहरहाल एक उसकी बात यह है कि इस्लामाबाद के अंदर आज जब आपसे मैं मुखातिब हूँ, जब आपको मेरी वीडियो मिलेगी तो हो सकता है मैं इस्लामाबाद से कास्ट ऑफ कर चुका हूँ, लेकिन इस टाइम मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। तो इस्लामाबाद की आबो हवा ये कह रही है कि अगस्त के पहले हफ्ते से लेकर दूसरा हफ्ता बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन को मिलाकर ये जो इम्पोर्टेड कंपनी है, यानी कि मैंने एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि हिंदुस्तान के ऊपर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा किया था और अब ये इम्पोर्टेड कंपनी एक और है। तो इम्पोर्टेड कंपनी ने जिस पे इस टाइम पाकिस्तान पे कब्ज़ा किया हुआ है, इनकी कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन से मिल के इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाए, जबकि ये इतना आसान काम नहीं है। इसलिए आसान काम नहीं है कि फ़ॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का। और ममनुआ फंडिंग में जो अगर सबसे ज़्यादा सज़ा हो सकती है तो वो ये हो सकती है कि पैसा आप वापस कर दें। इससे बड़े कोई काम नहीं हो सकती, ना इसमें नाअहल हो सकता है, ना कुछ हो सकता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कोई बात करनी है, यानी कि जिसे कहते हैं कि कोई अगर पाकिस्तान के अंदर आपने एक वो करना है कि शायद ये हो, तो वो सिर्फ आप माजी की कर सकते हैं कि माजी में ये हो चुका है। मुस्तकबिल की पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी गारंटी नहीं दे सकते कि मुस्तकबिल में ये होगा। लेकिन बहरहाल मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, और ख़बर यह है कि रिज्यूम चेंज बुरी तरह पिट चुका है और इस्लामाबाद की हवाओं के अंदर दोबारा तब्दीली की जो फ़िज़ा है वो महसूस हो रही है। अगस्त का पहला हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर ये जो मौजूदा सेटअप है, इम्पोर्टेड्स हैं, इनको फारिग कर दिया जाए, नहीं तो दूसरे हफ्ते के अंदर ये कन्फर्म है। और मैं आपको ये बिल्कुल बावसूख ज़राए से और बड़े आला ज़राए से मैं ख़बर दे रहा हूँ कि बाकायदा इंटरव्यूज़ हो रहे हैं जिन लोगों को मज़ीद लेकर आना है, क्योंकि ये जो केयर टेकर सेटअप होगा इसके लिए इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और तकरीबन आखिरी मराइल में है, और किसी भी टाइम शहबाज शरीफ को फारिग किया जा सकता है। फारिग करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो यही होता है जिस तरह इमरान खान को फारिग किया गया मिली भगत करके, एक तो ये तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका एक वो भी है जो पाकिस्तान की तारीख मिलती है, जिस तरह रफ़ीक चारण को फारिग किया गया था। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो लातें भी तकड़ी हैं पाकिस्तान में और बातें भी तकड़ी हैं पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि कुछ दिन के अंदर ये जो सब कुछ वैसे रिवर्स होना शुरू हो चुका है, और इलेक्शन कमीशन को भी जिसे कहते हैं मुक़्तदर हल्कों की जानिब से तनबीह कर दिया गया है कि कोई ऐसा गलत हरकत या गलत फैसला करने की कोशिश मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।